नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती 2024 को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ देखिए, 4-5 दिन पहले हमने एलिजिबिलिटी को लेकर के सारी चीज़ें जो भी आप सभी के मन में डाउट था, जो भी भ्रम फैलाया जा रहा था, तमाम लोग बताने वाले थे, तो उस पर हमने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी। और हमने देखा कि अब बाकी लोग भी लगभग चीज़ें सही बताने लगे हैं। तो बस यही होना चाहिए कि आप जो भी जानकारी दें, किसी के द्वारा भी जानकारी दी जाए तो जानकारी सही होनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए, सेवा योजन पोर्टल को लेकर के हम बार-बार आप सभी से कह रहे हैं कि क्या कहीं पर ऐसा लिखा है नोटिफ़िकेशन में, या कोई ऐसे नोटिस, कोई ऐसी विज्ञप्ति आई हो, या फिर कहीं न्यूज़पेपर में ऐसा आपको देखने को मिला हो कि सेवा योजन पोर्टल से ही फॉर्म भरे जाएँगे। एक तो पोर्टल सही चल नहीं रहा है, आप उस पे आईडी पासवर्ड बन नहीं पा रहा है। आप लोग आईडी पासवर्ड बनवाने के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो लोग बोलने वाले हैं उनसे बोल दीजिए कि एक बार आप अपनी आईडी पासवर्ड बना कर के दिखाइए उसको, या फिर उसी से फॉर्म भरे जाएँगे। ऐसी कोई नोटिस, ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन में कहीं कोई पॉइंट हो, आप दिखाइए। तो आप लोग प्लीज़ सेवा योजन पोर्टल पर आईडी पासवर्ड बनवाने के लिए परेशान ना हो। ये बातें कहाँ से, किसने, किस प्रकार से, क्यों फैलाया गया, हमें नहीं पता है, लेकिन बिना आधार की चीज़ें हैं। और मान लीजिए अगर 1% के लिए अगर सेवा योजन पोर्टल से ही फॉर्म भरे जाने होंगे तो उसमें कितना समय लगना है। साइट की प्रॉब्लम नहीं होगी तो 10 मिनट, 5 मिनट का समय नहीं लगना है उसको करने में। बाकी आईडी बनाने के लिए आप लोग परेशान मत होइए। पहली चीज़, एलिजिबिलिटी को लेकर के हमने आप सभी से स्पष्ट कहा था कि अगर आप होम साइंस में स्नातक हैं 10th और 12th के बाद, 10th में 12th में होम साइंस होना अनिवार्य नहीं है। 10th आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन होम साइंस से किया हुआ है, चाहे बीए या फिर बीएससी नाम से, तो फिर आपको अदर कोई डिप्लोमा कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन के परसेंटेज देखे जाएंगे, उनका औसत लिया जाएगा। मान लीजिए किसी में 80, किसी में 70, किसी में 60, 8 7 15 6 210 हो गया, तो 210 नहीं देखा जाएगा, 210 का औसत लिया जाएगा, यानी उसको 3 से डिवाइड किया जाएगा। ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। बाकी जो लोग बताने वाले बताने दीजिए। हर दिन फॉर्म आवेदन होते रहते हैं, हर दिन फॉर्म ही आता रहता है, हर जिले से फॉर्म आते रहते हैं, जबकि कुछ भी नहीं होता। आप लोग परेशान होते हैं बेवजह का। हर दिन सेवा योजन पोर्टल पे आवेदन करना है, वही चीज़ें बताई जाती हैं जिसका कोई भी आधार नहीं है। परेशान आप लोग होते हैं। किसी को कुछ भी बताना है, डेली वीडियो आना चाहिए बस। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो एलिजिबिलिटी में या तो 10th 12th के साथ होम साइंस से आप ग्रेजुएट हो। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है, ये प्री प्राइमरी की वैकेंसी, हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी आप सभी को क्लियरली बताया था कि यहाँ पर स्नातक कोई बाध्यता नहीं है। मान लीजिए आप 10th हैं, 12th हैं और आप ग्रेजुएशन स्नातक नहीं है होम साइंस से, कोई बात नहीं, आप किसी अदर विषय से आपने स्नातक कर रखा है। अभी देखेंगे सभी लोग यही बताने वाले एक सुर में कि होम साइंस नहीं रहेगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 100% फॉर्म भर पाएंगे अगर आप होम साइंस से स्नातक अगर आप नहीं हैं तो। और सेकंड चीज़ देखिए, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा किसी भर्ती में लिख करके आता है ना कि ये भर्ती सिर्फ फीमेल के लिए है, या ये भर्ती दोनों, मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहाँ पे ये होता कि ये भर्ती दोनों लोग फॉर्म भर सकेंगे। अब देखिए, जो भी सीटें होती हैं होम साइंस आदि की, आप लोग जानते हैं कि उसमें मेल और फीमेल दोनों की सीटें होती हैं क्या। ये सभी चीज़ें आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता। जो आप लोग पढ़ाई की है, आप लोगों ने स्नातक किया होगा होम साइंस से। और प्री प्राइमरी की वैकेंसी में कभी भी स्नातक की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा कोर्स नहीं किए हैं तो उस स्थिति में एनटीटी, सीटी, नर्सरी या फिर जो भी उसमें अदर कोर्स दिए गए हैं, तो केवल डिप्लोमा कोर्स रहेगा, तभी भी काम आपका हो जाएगा। आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से आपने किया हो, सोशियोलॉजी से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो, हिंदी से किया हो, किसी भी विषय से किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर डिप्लोमा कोर्स में से कोई भी अगर एक कोर्स अगर आपके पास है तो भी आप 100% फॉर्म भर पाएंगे, आप एलिजिबल रहेंगे। तो उस स्थिति में 10th का, 12th के परसेंटेज और जो आपने डिप्लोमा कोर्स किया होगा उसका परसेंटेज, तीनों का औसत लिया जाएगा। और अगर आप डिप्लोमा कोर्स नहीं किए होंगे, कोई उसमें से कोई भी डिप्लोमा कोर्स अगर आपके पास नहीं होगा, तो उस स्थिति में आपको ग्रेजुएशन में होम साइंस आपके विषय होने अनिवार्य हैं। और जो भी जिलेवार सीट है, एक बार नोटिफिकेशन आ गया था, वही सीटें बार बार इधर उधर से बताई जाती हैं, घुमा फिरा करके वही सीटें हैं, उसमें ना कोई परिवर्तन हुआ है, ना कोई परिवर्तन अभी आगे होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आप किसी भी जिले से फॉर्म भर सकते हैं। यूपी की निवासी की बात कही गई थी, ऐसा नहीं बोला गया था कि आप जिस जिले के निवासी हैं तो उसी जिले से फॉर्म भरेंगे। बेवजह की बातें लोग बताते रहते हैं और आप लोग परेशान होते हैं। कमेंट आप सभी के आते हैं, कुछ आप सभी के ग्रुप में भी आप लोग पूछ रहे थे, तो आप सभी की रिप्लाई नहीं दे पाते। लेकिन आप लोग यहाँ पर प्लीज़ देखिए पूरा वीडियो, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। हर दिन देखिए वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता, जब कोई जानकारी होगी, अपडेट होगी, आप सभी को उसकी सूचना देते रहेंगे। फॉर्म फिलअप कब से होंगे, ये सबसे ज़्यादा सवाल है आप सभी के, भी आगे आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। जब कोई बिल्कुल कन्फर्म कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं होती है तो उस स्थिति में एक एक्सपेक्टेड चीज़ें बताने का प्रयास तो होता है, लेकिन अगर ऑफिशियल अपडेट हो तो अच्छा रहता है।
तो आप किसी भी ज़िले से फॉर्म भर सकते हैं, यूपी के निवासी होने चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो क्या अदर स्टेट वालों को भी मौका मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने के लिए अदर स्टेट को मना नहीं किया जाता है फ़िलहाल में, बस उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे, अभी बहुत कुछ आपकी भर्ती में होना शेष है। अभी तो जो ज़िलेवार विज्ञप्ति आएगी, ज़िलेवार विज्ञप्ति आएगी, ज़िलेवार जो भी साइट होती है, आंगनबाड़ी वाली साइट होती है, वही उसी साइट से आपको संभवतः फॉर्म भरवाया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। सेवा योजन पोर्टल का कोई मतलब नहीं, अगर 1% के लिए अगर होना होगा तो बात की बात है। जैसे आंगनबाड़ी की भर्तियों में कैसे फॉर्म फिलअप होते हैं, आप लोग ज़्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे कैसे फॉर्म फिलअप होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सेवा योजन पोर्टल से फॉर्म भरा था? तो फिर आप लोग आईडी पासवर्ड बनाने के लिए क्यों परेशान है? कोई भी आप में से आईडी पासवर्ड बनाने के चक्कर में परेशान मत होइए। आपका समय केवल खराब हो रहा है, उसके चक्कर में आप परेशान हो रहे हैं। सिर्फ एक दूसरे से आप पूछ रहे हैं कि क्या आपकी आईडी बनी, क्या उसका मतलब है? जो चीज़ें होने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि जो भी आंगनबाड़ी की जो भी वैकेंसी आती है, जिस तरह से उनके ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, ऑफलाइन भी फॉर्म भरवाए जाते हैं ज़्यादातर। अभी तक जो भी फॉर्म भरवाए जाते थे पहले के, अगर ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे तो अभी चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी सेवा प्रदाता एजेंसी होगी तो प्रॉपरली सभी जिले के लिए वो विज्ञप्ति लोग जारी करेंगे। और इतना ही नहीं, उस विज्ञप्ति में जो भी जिलेवार सीट्स अभी ओवर आप देख रहे होंगे, तो वो सीटें आपको कैटेगरी वाइज भी देखने को मिलेंगी कि हाँ किस जिले में कितनी कैटेगरी कितनी सीटें हैं। और जो भी नियमावली है आरक्षण की, जिस प्रकार से भी सारी चीज़ें होती, बिल्कुल वैसे ही इस भर्ती में भी होना है। पुराने वाले नोटिफिकेशन, एक ही नोटिफिकेशन आया था, उसके अनुसार 30 सितंबर तक प्रक्रिया को पूरी कर लेना था, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं था कि 30 सितंबर तक फॉर्म फिलअप आदि करवा लेने हैं क्या। आप फिर से नोटिफिकेशन देखिएगा, हमने नोटिफिकेशन को दोबारा से फिर से रीड किया कि क्या 30 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया पूरी करवा लेनी है। तो उसमें सिर्फ ये लिखा है कि 30 सितंबर तक जेम पोर्टल के माध्यम से जो भी सेवा प्रदाता एजेंसी होगी तो उनको इतना प्रोसेस कर लेना है कि एक लिस्ट बना करके, मेरिट लिस्ट बना करके जो भी जिले की चयन समिति होगी उनको भेजना होगा, जिलेवार भेजना होगा। तो उसके अनुसार यही बातें समझ में आ रही थी कि 30 सितंबर तक फॉर्म फिलअप का काम कंप्लीट करवा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसके बाद जो भी जिलेवार मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी आप में से आएंगे तो आपकी लिस्ट भी आपकी जिला चयन समिति को भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी ना तो किसी भी जिले की कोई विज्ञप्ति आई है, ना ही किसी भी जिले से अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो मेरिट आपकी 10th का 12th का प्लस अगर आप होम साइंस से ग्रेजुएशन होंगे तो तीनों के परसेंटेज जोड़ करके उनका औसत देखा जाएगा। पहली चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं होंगे तो स्नातक होना अनिवार्य नहीं है, आप हो या ना हो कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। BTC बीएड आपने कुछ भी किया उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर 10th और 12th के साथ में जो डिप्लोमा वाला कोर्स 2 वर्ष का होना चाहिए, NTT CT नर्सरी और जितने भी उसमें कोर्स बोले गए हैं समकक्ष में NCTE की गाइडलाइन के अनुसार, तो वही कोर्स मान्य किए जाएंगे। और उस स्थिति में 10th का 12th का और जो आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किया होगा, फिर उन तीनों का परसेंटेज जोड़ करके उसका औसत लिया जाएगा, 3 से डिवाइड किया जाएगा। फॉर्म फिलअप आप किसी भी ज़िले से भर पाएंगे फिलहाल में। और अगर ऐसा कुछ होना होगा कि जिस आप खुद सोचिए कि आप किसी भी ज़िले के निवासी हो, बाद में किसी की शादी हो जाती है, जो भी लेडीज होती हैं, फिर आप आप अदर ज़िले में चले गए, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल देखिए बिना आधार की बातें हैं कि आपको उसी ज़िले से फॉर्म भरना होगा जिस ज़िले से आप निवासी। उत्तर प्रदेश के निवासी देखा जाता है, ज़िलेवार निवासी कब से बनने लगा डोमिसाइल हमेशा स्टेट का बनता है, ना कि किसी ज़िले का बनता है डोमिसाइल। और यूपी में किसी भी ज़िले में वैकेंसी आए, यूपी के पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, तो आप किसी भी ज़िले से फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहिए। जो लोग बताने वाले हैं उनको बताने दीजिए क्या बताते हैं और कितने ज़िले से फॉर्म भर पाएंगे, क्या एक से अधिक ज़िलों से भी फॉर्म भर पाएंगे। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि आप एक से भी अधिक ज़िलों से फॉर्म भर सकें। फॉर्म फिलअप के लिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेवजह परेशान बिल्कुल मत होइए, कोई नहीं बता सकता है, ना ही विभाग से ऐसी कोई जानकारी फिलहाल में दी गई है। अभी तक पता करने का भी प्रयास किया गया तो वहाँ पर वेट करने के लिए बोला गया है कि आप लोग विज्ञप्ति नोटिफिकेशन का वेट करिए। और ये नोटिफिकेशन जिलेवार ही आएंगे, जिलेवार फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। अगर इधर प्रोसेस स्टार्ट होने में समय लगेगा तो फिर लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी। और फिलहाल में ये नोटिफिकेशन फेक नहीं था, रियल नोटिफिकेशन है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं मन में आप सभी क्या आ भी रहा होगा कि ये जो नोटिफिकेशन भर्ती रियल है या भी नहीं है, क्योंकि इस भर्ती का विरोध भी किया जा रहा है जिलेवार। कई जिलों में इस तरह के, भले वो न्यूज़पेपर में आपको खबर देखने को मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन कई जिले में जो भी पुराने आंगनबाड़ी हैं कार्यकर्त्री हैं तो वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाने के बजाय आप नई भर्ती मत करिए। आप देख रहे होंगे लगातार उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध किया भी जा रहा है। उनकी देखिए मांग अपने जगह पे सही है
और जो भी नए लोगों को मौका मिलेगा वो अपने जगह पे सही है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि नई भर्ती हो, बल्कि उनके वेतन बढ़े, जो भी उनका कार्य है उनको कार्य करने दिया जाए, क्योंकि एक बार इस प्रकार से भर्ती शुरू होने पर ये फिर भर्ती प्रक्रिया आगे चलती रहेंगी। इसमें बहुत सारे लोग ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, बहुत लोग ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। जो भी सीटें खाली होंगी और भी नई सीटें निर्मित होंगी। कुछ और भी विद्यालय कोलोकेटेड किए जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र, जिसमें ईसीसी एजुकेटर रखे जाएंगे। तो फिर उन पदों पर दोबारा से फॉर्म फिलअप होंगे। जो लोग पुराने वाले होंगे किसी को देखिए निकाला तो नहीं जाएगा, जहाँ तक हमें लग रहा है उसमें रिन्यूअल आपको आपकी जो ड्यूटी की अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा। फॉर्म फिलअप के लिए प्लीज़ आप सभी थोड़ा सा पेशेंस रखें। हो सकता है कि कल परसों में, ठीक है, किसी भी डेट से, हो सकता है किसी भी डेट से आपको फॉर्म फिलअप की सूचना मिलने स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी फॉर्म फिलअप होंगे तो लगभग सभी जिले का फॉर्म एक साथ ही भरवाया जाएगा। बाकी आपको हर दिन फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी। तो आप लोग परेशान मत होइए, मत ध्यान दीजिए, इग्नोर करिए उन चीज़ों को जब तक कि कोई ऑफिशियल अपडेट आप सभी को देखने को न मिले। वीडियो को आप सभी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचे, और लाइक आप सभी कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप सभी जरूर कर लेंगे। आप सभी के लिए टेलीग्राम पर ग्रुप भी है, जहां पर आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप लोग एक दूसरे से कोई समस्या तो आप लोग आपस में अपनी जानकारी भी साझा कर सकते हैं। तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन किया हुआ दिया रहता है। आप कहीं से भी लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।